कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक औरत जो अपनी जान ले लेती है, अपने मरने से पहले अपने बच्चे को एक श्रापित तलवार के साथ छोड़ जाती है जिसका नाम होता है सीरियो। अब एक तलवार बनाने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है और वो उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है गाय। अब गाय बड़ा हो गया है और विलेज में एक ऐसा वही व्यक्ति है जो उस तलवार को देख सकता था और उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता था। उसके अलावा अगर कोई ऐसा करता है तो वो मर जाता है। अब अगले दिन एक रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा होता है जहाँ पर गाय को अपना खून उस तलवार को चढ़ाना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उस तलवार के अंदर एक शैतान की आत्मा है जो लगातार एक दूसरे का खून करना चाहती है। इसीलिए उसको शांत रखने के लिए उसको लगातार खून चढ़ाना होता है। लेकिन इस रिचुअल के दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। तो होता यूं है कि गाय का एक सुपर सीनियर है जो कि उससे नफरत करता है क्योंकि उसको यही लगता है कि गाय के पास इतनी पावरफुल तलवार कैसे आ गई और वो कैसे सीरियो जैसी तलवार को अपने बस में कर सकता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। रिचुअल के दौरान वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है जिसके बाद उस तलवार की आत्मा बेकाबू हो जाती है और एक लड़की को अपने बस में कर लेती है और फिर उस सीनियर पर हमला कर देती है। और सीनियर की जान बचाने के लिए गाय आगे आ जाता है और सीनियर की जान बचा लेता है। लेकिन उस हादसे में गाय का एक हाथ कट जाता है। इलाज के बावजूद भी गाय का दर्द कम नहीं होता और उसको लगातार दर्द महसूस होता है। तब उसके फादर अमान उसे बताते हैं कि हो सकता है कि ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर रहे और वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। गाय को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता तो वो भी चला जाता है अपनी माँ के कब्र के पास और वहाँ जाने के बाद सबको बताता है कि आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ उसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। अगर उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। इन सभी चीजों को देखने के बाद अमान डिसाइड करता है कि वो सीरियो तलवार को पिघला करके एक नकली हाथ बनाएगा गाय के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक जगह काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक ऑक्शन के लिए जहाँ पर एक श्रापित तलवार को बेचा जा रहा होता है जिसका नाम होता है अजोत। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि वो इस तलवार के बदले $500 देने को तैयार है। अब उसको ऐसा लगता है कि ये तलवार उसकी हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम होता है सुसीरी, जो बोलती है कि हम इस तलवार के बदले 150 मिलियन देने को तैयार हैं और वो तलवार उनकी हो जाती है। लेकिन वो दूसरा आदमी उस तलवार को पाना चाहता था। तभी वो उस आदमी का पीछा करता है और फिर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ अगर तुम ये तलवार मुझे दे दो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। तब वो अपनी बॉडीगार्ड की मदद लेता है उसको हराने के लिए, लेकिन वो उसको हरा नहीं पाते और उसके बॉडीगार्ड पिट जाते हैं। जैसे वो आदमी तलवार लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मियोरा आ जाता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पुराना बॉस रह चुका है। इसके पास एक श्रापित तलवार है जिसका नाम है गोल्ड जिन। इतने पावरफुल ओपोनेंट को अपने सामने देखकर हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ जाते हैं मिकी के लिए कि तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। लेकिन मिकी ऐसा नहीं करता क्योंकि मिकी के पास भी एक श्रापित तलवार है और वो सोचता है यहाँ पर लड़ने की। तो इस दुनिया में देखा जाए तो 27 श्रापित तलवारें हैं और हर एक तलवार के अंदर एक शैतान की आत्मा रहती है। और कोई भी व्यक्ति जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या किसी की जान लेना चाहता हो, अगर वो इस तलवार को छू ले तो वो बसूमा में बदल जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिकी को समझ में आ जाता है कि उसका ओपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मिकी डिसाइड करता है बसूमा में बदलने की। लेकिन हेडक्वार्टर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाते हैं मिकी के लिए कि तुम्हें वापस आना होगा। इसीलिए मिकी अपनी तलवार की मदद से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन कार में ही मिकी को एक बात पता चलती है कि उसके पास अजोत नहीं है। अब हुआ यूं है कि मार्कस जो इन दोनों की फाइट देख रहा था वो उस तलवार को चुरा लेता है और वो इस तलवार को अपने लिए चुराता है ताकि उसे इस तलवार की पावर मिल सके, क्योंकि मार्कस पैर से चल नहीं सकता और ऊपर से उसने एक्सीडेंट में अपनी एक पूरी फैमिली खो दी थी। इसीलिए मार्कस इस तलवार की मदद से अपनी पावर को वापस पाना चाहता था और वो एक रिचुअल का सहारा लेता है ताकि वो शैतान की आत्मा को बुला सके। लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है। तभी मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि वो शादी करने वाली है। मार्कस सुन के खुश होता है, लेकिन जब मार्कस देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से नहीं बल्कि उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है तो मार्कस को ऐसा लगता है कि दोनों मिलकर मुझे धोखा दिए हैं। और यहाँ पर मार्कस अब उन दोनों से बदला लेना चाहता है और इसी बदले की भावना की वजह से वो श्रापित तलवार के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो मार्कस की हेल्प करेगा। अगले दिन मार्कस उन दोनों की शादी में पहुंच जाता है और उन दोनों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले कि वो उन दोनों की जान ले पाता वहाँ पर मिकी आ जाता है। तभी मार्कस की तलवार के अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर आता है जो कि मिकी को चारों तरफ से घेर लेता है और मिकी यहाँ पर अकेले ही फंस जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों कपल्स वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। मिकी जब पूरी तरह से फंस जाता है तब वो डिसाइड करता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प लेगा यहाँ पर इस ब्लैक कोहरे को खत्म करने के लिए।
और वो ऐसा ही करता है। इसके बाद वो ब्लैक ऑरा हट जाता है। अब वहाँ पर मार्कस अपनी ही गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त की जान लेने वाला था कि तभी उसको उसकी पुरानी मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर उन तीनों ने काफ़ी अच्छे वक्त बिताए थे। और ये सब देख करके मार्कस इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो उस तलवार के वश से बाहर निकल जाता है। और फिर मार्कस को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। तभी वहाँ पर मिकी आ जाता है और मार्कस को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर्स चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बसूमा में बदलने से बचा सकता हूँ। वहीं यहाँ पर गाय अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक नकली हाथ है जो सीरियो को पिघला कर बनाया गया है। अब अगले दिन तात्सुमी जब साइका के साथ जा रहा होता है, तब तात्सुमी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो साइका के साथ बहुत बुरा करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर गाय आ जाता है और तात्सुमी को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन तात्सुमी ऐसा नहीं करता और वो गाय की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय से हार जाता है। तब जाकर के सीरियो गाय को अपने वश में कर लेती है और बार बार उसे बोल रही होती है कि तात्सुमी को जान से मार दो। और गाय ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी साइका उसे रोक लेती है और उसे होश में लाती है। फिर विलेज में आ जाने के बाद गाय लगातार खुद को कोस रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सीरियो के वश में पूरी तरह से आ जाता तो शायद आज वो किसी की जान ले लेता, जो गाय करना नहीं चाहता। तभी साइका पीछे से आ जाती है और गाय को शांत करती है। फिर उसी दिन शाम को अमान के शॉप में एक औरत आती है जिसके पास एक भाला होता है। ये भी एक श्रापित भाला है जिसका नाम है तोम्बोगिरी। तात्सुमी ये सब चीजें देख लेता है और उसको पता होता है कि ये भाला कहाँ रखा जाएगा, इसीलिए वो उसी रात चला जाता है उस भाले को चुराने के लिए, ताकि वो गाय से अपना बदला ले सके। और भाले को छूते ही तात्सुमी उसके वश में हो जाता है और वो उसी रात गाय के ऊपर हमला कर देता है। और गाय के अंदर जो सीरियो होता है वो तात्सुमी के इस रूप को देखकर डर जाता है। तभी गाय को काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि लगातार उसे बोल रही होती हैं कि इसे मार दो, इस व्यक्ति को मार दो। इसके बाद गाय अचानक से बदल जाता है और अब वो पूरी तरह से सीरियो के कंट्रोल में हो जाता है। गाय की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो तात्सुमी को विलेज से बाहर निकालकर कहीं दूर ले जाता है जंगलों में। और वो दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब तात्सुमी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको भाग के सिटी में जाना पड़ता है। फिर गाय भी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर तात्सुमी आया था। वो वहाँ जाने के बाद देखता है कि काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई है और वो सब तात्सुमी ने किया है। इसके बाद गाय को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तात्सुमी यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा बन गया होता है कि वो अचानक से बसूमा में बदल जाता है गाय से बदला लेने के लिए, और उन दोनों की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर गाय अभी भी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो बहुत ही आराम से फिर से उसे घायल कर देता है। तभी सुसीरी ग्रुप का एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर घूम रहा होता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है, क्योंकि उसका काम है यहाँ पर पेट्रोलिंग करना। अब उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर वो उन दोनों पर हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाता है तात्सुमी और वहाँ से भाग जाता है। अब गाय यहाँ पर अपने पूरे कंट्रोल में नहीं होता, उसको कंट्रोल कर रही होती है सीरियो, इसीलिए वो सीरियो की बात मानता है और यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। फिर गाय बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को विलेज में पाता है और यहाँ पर गाय बहुत ज्यादा थका हुआ है। तब मार्कस को हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है। तब उसको पता चलता है वहाँ के सीनियर से कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं दो चीजों के लिए। पहली चीज ये है कि वो चाहते हैं कि इन सभी श्रापित तलवारों को आदमियों से जोड़ा जाए ताकि वो बुसुमा से लड़ने में मदद करें। वहीं जो लोग बुसुमा में बदले जा चुके हैं उनको वापस से इंसान में बदला जा सके, और ऐसे लोग जो कि इन सभी तलवारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उन श्रापित तलवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें पूपा बोला जाता है। अब पूपा का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में बदल जाता है, जो इस प्रोसेस के दौरान कैटरपिलर अपने आप को एक हार्ड सरफेस के अंदर बंद कर लेता है और इस सरफेस को ये लोग कहते हैं पूपा। ये लोग इंसानों को पूपा के अंदर इसलिए बंद रखते हैं ताकि वो उन्हें बुसुमा में बदलने से बचा सके। यही बात मिकी मार्कस को समझाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से बुसुमा में न बदलो तो तुम्हें इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा, यानी कि तुम्हें गहरी नींद में सुला दिया जाएगा और जब तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हें उठाया जाएगा, ताकि तुम पर इस तलवार का असर ना हो और तुम हमेशा के लिए इंसान ही बने रहो। अब इसके बाद मार्कस और मिकी को फिर से गहरी नींद में सुला दिया जाता है और यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को उठाया जाता है जिसका नाम होता है सिया, जिसके पास कोई भी श्रापित तलवार नहीं है पर उसके पास एक अलग ही तरह का हथियार है जिसका नाम होता है चक्रम। और यहाँ पर सिया को तात्सुमी के बारे में बता दिया जाता है जो कि अभी अभी बसूमा में बदल गया था, और यहाँ पर सिया को बोला जाता है कि उसको खत्म करने के लिए। वहीं पर तात्सुमी जो कि घायल है वो लोगों को और जानवरों को मार के खा लेता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। अब यहाँ पर जो गाय है वो बचपन से ही सीरियो के साथ रहा है और सीरियो का जो असर है वो बचपन से ही है, जिसकी वजह से गाय लगातार सीरियो के बारे में सोचता है और उसे लगातार देखता रहता है। अब जैसे जैसे गाय बड़ा होता है सीरियो का असर उस पर और भी ज्यादा होने लगता है। सीरियो लगातार उससे बोलती है कि किसी की जान ले लो,
जो कि गाय करना नहीं चाहता था। पर यहाँ पर तात्सुमी की लड़ाई होने के बाद गाय पूरी तरह से बदल जाता है और वो अपने आप को बच्चे की तरह मानने लगता है और उसी की तरह बिहेव करने लगता है ताकि वो किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहे और कोशिश यही करे कि वो अपने दिमाग को शांत रखे ताकि वो सीरियो की बात ना सुने। लेकिन साइका को फिक्र होने लगती है गाय की, इसीलिए वो गाय को लेकर एक मेले में चली जाती है और बाद में टेम्पल में भी जाती है ताकि वो गाय का इन सब चीजों से ध्यान हटा सके। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि वहाँ पर भी तात्सुमी अपने बुसुमा वाले अवतार में आ जाता है और गाय पर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर गाय उसके हमले को रोक लेता है लेकिन उससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाता और उसके बाद तात्सुमी चला जाता है साइका पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर सिया पहुँच जाता है और अपने हथियार की मदद से वो तात्सुमी का एक हाथ काट देता है। उसके बाद वो अपने सबसे बड़े वाले हथियार चक्रम का इस्तेमाल करता है यहाँ पर तात्सुमी से लड़ने के लिए। सिया पहले तो ये डिसाइड करता है कि वो तात्सुमी को अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाएगा ताकि वो इसका इलाज कर सके और उसे फिर से इंसान में बदला जा सके। लेकिन उसको तुरंत ही इस बात का पता चल जाता है कि ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि अब तात्सुमी पूरी तरह से बुसुमा में बदल चुका है और उसको फिर से इंसान में नहीं बदला जा सकता। इसीलिए सिया डिसाइड करता है कि उसको तात्सुमी की जान लेनी होगी और फिर सिया अपना हाथ आसमान में करता है और फिर एक बहुत बड़ा रिंग अपीयर होता है। फिर इसके बाद उसके दिमाग पर भी एक सिंबल बनने लगता है। फिर वो अपनी पावर की मदद से उस रिंग को तात्सुमी को पहना देता है। उसके बाद वो रिंग तात्सुमी के शरीर को अच्छे से जकड़ लेती है और धीरे धीरे छोटा होने लगती है। इसी के साथ तात्सुमी की वहाँ पर जान चली जाती है और अब सिया का काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए और मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।